इंडियन रेलवे में 1 जुलाई 2025 से कई नियम में बदलाव किए गए हैं। नए रूल्स ऐड किए गए हैं। कुछ और भी फेरबदल की गई हैं, जैसे कि तत्काल टिकट की बुकिंग टाइट कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट का जुगाड़ अब ख़त्म हो गया है और एजेंट लोगों के लिए दरवाजे थोड़ा मुश्किलों के बाद खुलेगा। अगर ट्रेन से आप सफ़र करते हो तो इस वीडियो में हर एक नए बदलाव का हिसाब रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ वो नए रूल्स हैं जो बदले गए हैं 1 जुलाई 2025 से। फ्लाइट का टिकट सस्ता हुआ है, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता के लिए ट्रेन ही असली साथी है। फास्ट भी है, सस्ती भी है। वंदे भारत आई, बुलेट ट्रेन की बात हुई, पर सिस्टम पुराना था, अब वो बदल रहा है। सबसे पहले बात करें तो आम आदमी को थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि किराए में मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि नॉन एसी में 0.01 पर किलोमीटर, एसी में 2 पैसे पर किलोमीटर और स्लीपर में अगर 500 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हो तो 0.005 पर किलोमीटर। अगर हम इसे डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करें, एसी 3 टायर में अगर आप 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं नए किराए में बदलाव के बाद। वहीं स्लीपर में आपको इसी सेम डिस्टेंस के लिए मात्र 10 रुपये देने पड़ सकते हैं। रेलवे ने अपनी सर्विसेज के मुताबिक थोड़ी सी कास्ट बढ़ोतरी की है, जो कि काफ़ी वर्षों बाद किया गया है और ये ज़रूरी भी था। ऑपोजिशन फिर से चिल्ला रहा है कि ये गरीबों पे वार है, लेकिन पब्लिक का कहना है कि ट्रेन टाइम पे चलाओ, प्राइस को बाद में बढ़ाओ। और कुछ का कहना ये भी है कि तत्काल में टिकट बुकिंग पहले सुधारो, क्योंकि अगर टिकट ही नहीं मिलेगा तो वो आगे की यात्रा कैसे करेंगे। और तत्काल टिकट की बुकिंग की समस्या को भी सरकार ने सुना और उसके बारे में भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। तत्काल टिकट लेना हिमालय पे चढ़ने से कम नहीं था, लेकिन अब IRCTC ने एजेंट लोगों के लिए कुछ देर के लिए तत्काल बुकिंग के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आधार बेस्ड लॉगिन जरूरी होगा। शुरुआती के 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। और हाँ, 15 जुलाई से OTP बेस्ड बुकिंग हर यूजर के लिए ज़रूरी है। 10 बजे तत्काल खुलेगा, सिर्फ आम जनता क्लिक करेगी और वही टिकट बुक करेगी, जबकि एजेंट्स के लिए यही दरवाजे 10:30 तक खुलेंगे। एक और बदलाव किया गया है, चार्ट प्रिपरेशन की टाइमिंग को बदल दी गई है। पहले 4 घंटे पहले ये चार्ट प्रिपेयर किया जाता था। ट्रेन के निकलने के 8 घंटे पहले ही चार्ट को तैयार करके दिया जाएगा। पहले काफ़ी समस्या थी कि जब 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होता था तो कई लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लोग समझ नहीं पाते थे पैकिंग करें या टिकट कैंसिल करें। अब इस बदलाव से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। 2 बजे दोपहर से पहले है तो चार्ट प्रिपेयर रात 9 बजे ही बन जाएगा। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, आपके पास भरपूर समय होगा कि आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकें। अगला बदलाव किया गया है वेटिंग लिस्ट में। एक समय था जहां वेटिंग लिस्ट 80 होती, 100 होती और ये बढ़ता ही जाता था। कुछ अजीब सी लिमिट थी जो लोगों की समझ के बाहर था। अब नए बदलाव के हिसाब से AC क्लास में सिर्फ 60% तक वेटिंग होगी, स्लीपर और नॉन AC में सिर्फ 30%। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें, अगर 100 AC सीट है तो 60 मैक्सिमम वेटिंग होगी, 200 स्लीपर सीट में 60 मैक्सिमम वेटिंग होगी। उसके बाद सिस्टम बोलेगा रिग्रेट फुल ट्रेन। एक और जो फ्यूचर में बदलाव होने जा रहा है, IRCTC का कहना है दिसंबर तक इनका IRCTC का ऐप काफ़ी अपग्रेड हो जाएगा। बुकिंग स्पीड 1.5 लाख पर मिनट हो जाएगी, इंक्वायरी 40 लाख पर मिनट हो जाएगी, AI सजेशंस आएंगे, बेटर मोबाइल UI होगा। अगर वक्त पे टिकट कंफर्म नहीं हुआ और IRCTC 60 रुपये काट ले तो क्या ये सही बात है? अब प्रपोजल चल रहा है फुल रिफंड और
अनकन्फर्म वेटिंग लिस्ट टिकट, नो कटौती, नो टेंशन। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, बस लागू होने की देरी है। तो ये थे कुछ बदलाव जो कि 1 जुलाई से लागू किए गए हैं। आशा करता हूँ आपको एक एक बदलाव समझ में आया हो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट में डाल दो, उसका उत्तर हमारी टीम के थ्रू आपको मिल जाएगा। एक सवाल था, आप उसका भी जवाब कमेंट में दे सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, रूट किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं।